नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। हरियाणा की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के भीतर ही बगावत के सुर तेज हो गए हैं। कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा से राज्यसभा के लिए एससी चेहरे करमवीर सिंह बोध को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस फैसले के बाद पार्टी के अंदर ही असंतोष खुलकर सामने आने लगा। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तेलूराम जांगड़ा ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। तेलूराम जांगड़ा ने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया है। जांगड़ा ने साफ कहा कि राज्यसभा चुनाव में ओबीसी समाज की अनदेखी की गई और इसी के विरोध में उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और अपने पद से इस्तीफा दिया है। हुड्डा खेमे के करीबी माने जाने वाले तेलूराम जांगड़ा का कहना है कि ये नाराजगी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हरियाणा कांग्रेस में कई ओबीसी नेता इस फैसले से असंतुष्ट हैं और वो भी पार्टी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी अब एक खास वर्ग की पार्टी बनकर रह गई है, जबकि ओबीसी समाज को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। जांगड़ा ने यह भी कहा कि लोकसभा और उसके बाद भी विधानसभा चुनाव में भी ओबीसी वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, जिससे समाज के लोगों में निराशा बढ़ती जा रही है। उनके मुताबिक हरियाणा में ओबीसी और विश्वकर्मा समाज की आबादी करीब 30% के आसपास है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी संगठन में उन्हें वो स्थान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार हैं। यहाँ तक कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में भी ओबीसी समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। तेलूराम जांगड़ा लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। वो साल 2010 से 2016 तक हरियाणा सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस संगठन में ओबीसी महासचिव और जिला महासचिव जैसे कई अहम पदों पर भी काम किया है। इस्तीफा देने से पहले वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के ओबीसी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वहीं इस पूरे मामले पर ओबीसी समाज के एक अन्य सदस्य योगेंद्र योगी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में ओबीसी समाज को प्रतिनिधित्व न मिलने से लोगों की नाराजगी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की जाएगी ताकि कोई समाधान निकाला जा सके। राजनीतिक जानकारों की माने तो हरियाणा में ओबीसी समाज की नाराजगी अगर इसी तरह बढ़ती रही तो इसका सीधा राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि राज्य की राजनीति में ओबीसी मतदाताओं की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। बता दें कि हरियाणा कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए करमवीर सिंह बोध को अपना उम्मीदवार बनाया है और बताया जा रहा है कि उनके नाम का प्रस्ताव खुद राहुल गांधी की ओर से दिया गया। करमवीर सिंह बोध हरियाणा के अंबाला के रहने वाले हैं और करीब 4 साल पहले हरियाणा सिविल सचिवालय से प्रशासनिक अधिकारी यानी एडीओ के पद से रिटायर हुए थे। उधर भारतीय जनता पार्टी भी इस मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है और भाजपा ने पूर्व सांसद संजय भाटिया को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली है। आज यानी वीरवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के अंदर उठी ये नाराजगी आगे किस मोड़ पर पहुंचती है और क्या पार्टी इस डैमेज कंट्रोल में कामयाब हो पाती है या नहीं।